हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है बच्चा, तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। यस, आपकी क्लास 11th फिजिक्स जो है स्टार्ट हो रही है और ये आपको कंप्लीट करा कर दी जाएगी। आपके जो है सभी टॉपिक, सभी चैप्टर, सभी सब कुछ कराया जाएगा। तो यस, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज बिट्टू चौधरी और आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या सीखने वाले बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम इसको पी क्यू लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है बच्चा, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखिए बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहली बात हम बता दें। अगर कोई हिंदी बोर्ड का छात्र है, माने इसको कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं बच्चा? भौतिक राशि। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चा? तो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है माने जो आप मेजर कर सकते हैं। और देखिए बच्चा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या आप टाइम को नाप सकते हैं बच्चा? यस, आप कहते हैं कि टाइम जो है 2 घंटे हो चुका है, 3 घंटे हो चुका है, 2 सेकंड, 4 सेकंड। इसी प्रकार आप मास को भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माने माप सकते हैं। कैसे? 2 kg, 3 kg, 4 kg आप कहते हैं कि नहीं ऐसे। इसी प्रकार आप लंबाई को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 सेंटीमीटर करते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चा, तो कोई भी क्वांटिटी जो आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनको आप मेजर कर सकते हैं किसी क्या किससे? इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिससे आप मापते हैं, जिससे आप मापते हैं। ठीक है बच्चा, तो फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है बच्चा, आप लिख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माने माप सकते हैं। और किससे माप सकते हैं? किसी इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं बच्चा। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। और बच्चा, जिनकी सहायता से पूरे फिजिकल वर्ल्ड, जो भी फिजिकल माने जो भी आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे, जो भी कुछ होगा फिजिक्स में, उनको हम फिजिकल वर्ल्ड की जो दुनिया है उनकी सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चा, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और उनकी सहायता से हम फिजिकल वर्ल्ड को माने फिजिक्स को क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आप लिख लीजिए अपनी भाषा में। ठीक है, तो यस, देखिए हमने बता दिया है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। और फिजिकल क्वांटिटी बच्चा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। वैसे 3 टाइप होता है, लेकिन मेजरली हम 2 टाइप पढ़ाते हैं बच्चा। और 2 ही टाइप आपके काम आएंगे, तीसरा इतना काम नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, तो एक तो होता है फंडामेंटल। फंडा, आप हमारे साथ नोट्स बनाकर चलेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, माने पीक्यू माने फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल बच्चा मूलभूत। मूलभूत समझ रहे हैं आप? मूलभूत भौतिक राशि। ठीक है बच्चा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और दूसरे को बोलते हैं बच्चा डेराइव्ड। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है बच्चा, आप समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, क्या फर्क होता है मूलभूत में और क्या फर्क होता है व्युत्पन्न में? देखिए, मूलभूत का माने जो बेसिक है। बेसिक बेसिक का माने जैसे हम आपको ये बताए। क्या आप अल्फाबेट्स जानते हैं बच्चा? यस, कैसे? ए बी सी डी ई एफ कितने होते हैं बच्चा? 26 होता है। ठीक है, अब बताइए, अगर मैं कहूं, बताइए क्या ए बी से मिलकर बना है? आप कहेंगे नहीं सर, ए तो इंडिपेंडेंट है बी से। हम कहे क्या ए सी से मिलकर बना है? आप कहेंगे नहीं सर, ये सी से भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चा, यानी कि और अगर हम कहे बी ए से मिलकर बना है, नहीं सर, बी ए से इंडिपेंडेंट है, बी का ए से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चा, लेकिन अगर मैं कहता हूं बॉय, ठीक है बच्चा, क्या बॉय लिखने के लिए मुझे बी चाहिए, ओ चाहिए, वाई चाहिए, लेकिन ए लिखने के लिए मुझे कोई नहीं चाहिए? समझ में आ रही बात है? मान लीजिए
मैं लिखता हूं बच्चा गर्ल, वाओ गर्ल, ठीक है बच्चा। तो गर्ल लिखने के लिए मुझे जी चाहिए, आई चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए, समझ में बात है। तो यानी कि इनको लिखने के लिए मुझे 3 चाहिए, और किन में से चाहिए, इनमें से चाहिए बच्चा। तो ये तो है आपके फंडामेंटल, माने ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ना ही इनको हम अलग से बना सकते बच्चा, ठीक है। और ये जो बॉय है ये आपका है व्युत्पन्न, क्योंकि इनका यूज हुआ है इसमें, समझ बात है। ये आपका फंडामेंटल है माने बेसिक है, और इन बेसिक से जो मिलकर बनेगा, यानी कि 2 फंडामेंटल आपस में मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा, जैसे आप जानते हैं ओक्स, 2 मिलकर बने हैं तो वर्ड आ गया है, समझ बात है। तो इनसे मिलकर जो बनेगा वो तो है आपका व्युत्पन्न माने डराइव्ड, और जो मिलकर नहीं बनेगा माने जो इंडिपेंडेंट है वो है आपका फंडामेंटल। इसी प्रकार बिल्कुल बच्चा सेम केस, ठीक है। तो सर फंडामेंटल, जैसे यहां पर अल्फाबेट्स में फंडामेंटल कितने हैं बच्चा, 26 है। तो क्या इसी प्रकार फंडामेंटल में माने मूलभूत में भी कितनी फिजिकल क्वांटिटी होगी बच्चा, 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। और पहली फिजिकल क्वांटिटी को हम मास कहते हैं बच्चा, और मास को हम द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं बच्चा, मास द्रव्यमान, ठीक है बच्चा। तो दूसरी कौन सी होती है सर, दूसरी आपकी लेंथ होती है, और लेंथ आपकी लंबाई है बच्चा, ओके। समझ में आ रही है बातें, अगर समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए बच्चा, ताकि दूसरे बच्चे को भी ये पढ़ने को मिले, ठीक है। तो मास, लेंथ, और फिर आपका आएगा बच्चा टाइम, टाइम समय, ये आपके ये मान के चलिए ये आपका ए बी सी ऐसे है, ठीक है। इनका उनसे कोई रिलेशन नहीं होगा, जो माने ड्राइव करने के लिए जो ड्राइव आएंगे वे इनसे मिलकर बनाए जाएंगे, बाकी मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ए बी से इंडिपेंडेंट था, बी ए से इंडिपेंडेंट था, इसी प्रकार बच्चा। और फोर्थ है आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर को आप कहते हैं बच्चा ताप, क्या कहते हैं, ताप, ताप या तापमान, ठीक है। और पांचवा बच्चा, पांचवा बता दीजिए सर, यस बता रहे हैं, सब्सटेंस ऑफ, सब्सटेंस ऑफ मां, सब्सटेंस ऑफ, बताइए सब्सटेंस ऑफ, ठीक है, क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बच्चा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हमारे साथ लिखकर चलेंगे बच्चा। और कुछ भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे बच्चा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं बच्चा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और लास्ट बचा है बच्चा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है बच्चा। ये 7 है, और इन 7 से मिलकर आप कितने भी बना लीजिए, जैसे उन 26 वर्ड से क्या कितने 26 अल्फाबेट से माने आप कितने वर्ड बना सकते हैं बच्चा, ठीक है। 26 ABCDEFGH IJK LMNO PQRSTUVWXYZ से आप बताइए कितने वर्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से आप कितनी फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे आप देखते जाना बच्चा, आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, यहाँ हम आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। क्या बातें समझ में आ रही है, ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बच्चा, ठीक है। तो सर ड्राइव भी बता दीजिए, 2-4 एग्जांपल देते हैं बच्चा। जैसे क्या आप जानते हैं वेग, वेग जानते हैं कि नहीं बच्चा, वेग क्या होता है सर, वेग होता है विस्थापन अपॉन
समय। और विस्थापन बच्चे एक प्रकार की लंबाई होती है। यदि आपको नहीं पता है अभी तो कोई टेंशन नहीं है, हम बता देते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से चला है और यहां पर जाकर रुक गया है, तो इन दोनों के बीच का जो ये क्या है, लेंथ है बच्चा, ये इन दोनों के बीच का लेंथ, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या एक प्रकार की लेंथ है बच्चा? यस। तो लेंथ माने लंबाई, एक ये यूज हो गया सर, और एक समय यूज हो गया, तो दो मिलकर क्या बन गया बच्चा? वेग बन गया। समझ में ये बात है? और इसी प्रकार सर क्या आप त्वरण का भी बता सकते हैं? यस, त्वरण होता है वेग बटे समय माने, और बच्चा विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट। हम बता दें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है बच्चा। और ठीक है, और ये वेग माने वेलोसिटी, विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चा। और त्वरण माने एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चा, ये आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो क्या आपको सब क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर जो डेराइव है, डेराइव में दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा क्या फंडामेंटल क्वांटिटी आपस में मिलकर एक नई क्वांटिटी बना रही है, जिनको हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, जिनको हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बातें क्लियर हो गई बच्चा? क्या बातें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? जैसे बच्चा फोर्स, क्या फोर्स आप जानते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन। बताइए क्या मास एक फिजिकल क्वांटिटी है? यस, और ये आपके फंडामेंटल है। क्या एक्सीलरेशन में एक वेग आएगा, और वेग में विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट माने लेंथ अपॉन टाइम, और ये टाइम। तो यानी कि जो फोर्स है, फोर्स में मुझे मास चाहिए, लेंथ चाहिए, टाइम चाहिए, तीनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चा? फोर्स बनाए। क्या बातें क्लियर है बच्चा? तो फिजिकल ड्राइव, जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा, जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है माने जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, वो दो या दो से अधिक मूलभूत जो भौतिक राशियां है उनसे मिलकर बनती है। माने जो इनसे मिलकर बनती है, जो कम से कम इनमें से दो उठाया जाए या दो से ज्यादा उठाकर कोई इधर एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाए, क्या हम उनको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी माने क्या व्युत्पन्न भौतिक राशि या कृत्रिम भौतिक राशि, कृत्रिम कह सकते हैं बच्चा? यस। क्या बातें समझ में आ गई है? अब ये बहुत है बच्चा, इसकी कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये जो है आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्या बातें क्लियर है बच्चा? कोई प्रॉब्लम? जैसे दाब, दाब माने प्रेशर। बताइए प्रेशर क्या होता है बच्चा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। क्या एरिया जो है यानी कि फोर्स, क्या फोर्स में अभी बताया हमने मास आएगा, लेंथ आएगा, टाइम आएगा, इसी प्रकार एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। माने लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो यानी कि इनमें क्या चाहिए मुझे? मास चाहिए, टाइम चाहिए, और आपकी लेंथ चाहिए। जब जाकर दाब आएगा तो तीन उठाई जाएगी इधर, और एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, उसको हम कहेंगे। हमने बता दिया है, आप फिर से समझ लीजिए बच्चा, ताकि कोई बच्चा कुछ कमजोर हो। ABCD लिख लीजिए आप सारी, और लिखने के बाद कोई एक वर्ड बनाइए अपने मन से। कोई, मान लीजिए आपका नाम है सोनू। क्या सोनू में एस चाहिए? ऐसी यहां से उठाया होगा बच्चा। क्या ओ चाहिए? यानी कि आपने क्या करा, चार फंडामेंटल, चार अल्फाबेट इधर से उठाए, और नया एक वर्ड बच्चा आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार इन सात से उठाइए बच्चा, और नया एक वर्ड बनाइए, नई फिजिकल क्वांटिटी बनाइए, और उसको कहेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट्स ऑल, ठीक है बच्चा। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। और अगर बच्चा कुछ भी आपको दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है हमें बता सकते हैं कमेंट के द्वारा, ठीक है बच्चा। आगे देखिए, एक टाइप और होता है बच्चा, उसको
वो शॉर्ट है, थोड़ा कम है, तो इसलिए हम उसको ऐसे बता देते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है बच्चा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये नोट कर लीजिए, पॉज कर देखिए बच्चा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये इनका बच्चा दो टाइप होता है। सप्लीमेंट्री दो टाइप की होती है बच्चा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बच्चा। एक तो होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सर थोड़ा सा आप बता दीजिए एंगल क्या होता है। यस बताते हैं बच्चा। एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से, और जो थीटा होता है बच्चा वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है सर? आर्क होता है माने चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। आप इसको आर्क लेंथ बोल सकते हैं बच्चा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बहुत अच्छा रहेगा। आर्क लेंथ अपॉन चाप की यानी कि रेडियस, रेडियस माने बच्चा त्रिज्या, ठीक है। आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या बच्चा जो हिंदी मीडियम के हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम दोनों लिखकर चल रहे हैं। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ माने जैसे क्या आप जानते हैं बच्चा एक सर्कल है, यस। मान लीजिए एक पार्टिकल बच्चा यहां से यहां पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं कि हम इसको ऐसे मिलाएंगे बच्चा, तो यहां से यहां पहुंचा इस रास्ते के द्वारा, तो इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चा? आर्क लेंथ। मान लीजिए आर्क लेंथ एल है और ये आपकी रेडियस है, तब जो ये देखो ये होता है आपका थीटा, तो थीटा हो जाएगा एल बाई आर। एल बाई आर, एल क्या है यहां पर? आर्क लेंथ माने कितना इस आर्क की माने चाप की कितनी लंबाई, ठीक है बच्चा। फिर सॉलिड एंगल क्या होता है? अच्छा इसका जो बेटा, ठीक है वो अभी बता रहे हैं। जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल एक 3D, आपको 3D में सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक क्या है? ठोस बॉल है। क्या है? ठोस बॉल। और आप उसमें से इस प्रकार का क्या निकाल लेते हैं बच्चा? टुकड़ा काट लीजिए ऐसे, कोन, ठीक है बच्चा। तो जो उसके अंदर कोन बनता है वो ये, इसको बोलते हैं आप सॉलिड एंगल। और जो सॉलिड एंगल होता है इसका यूनिट बच्चा स्टेरेडियन होता है। अब ये यूनिट क्या चक्कर है सर, अभी बता रहे हैं, ठीक है बच्चा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका भी बताते हैं। सभी का यूनिट बताएंगे बच्चा। अब आप इनका थोड़ा सा यूनिट देख लीजिए बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप मैं इसको रख कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। देखिए हम देखिए ध्यान देंगे, अभी अभी हमने आपको बताया था कि आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यहां पर हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बच्चा? फंडामेंटल। एफ माने फंडामेंटल, पी माने फिजिकल, क्यू माने क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशि, ठीक है बच्चा, यस। तो हमने बताया था एक तो आपका है मास। मास को बच्चा हम डिनोट करते हैं एम से, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ये इसका क्या है? सिंबल। और जो यूनिट होता है सर, ये यूनिट क्या है? यूनिट मेरे समझ में नहीं आता है सर, ये यूनिट मेरे समझ में नहीं आता है, मैं बताता हूं बच्चा। यूनिट माने होता है आप किसको किस में मेजर करते हैं। मेजर का माने मापना बच्चा, मेजर से मत घबराइए, मापना होता है। मेजर का माने आप मापते हैं हर चीज को। जैसे आप दुकान पर जाइए, किसी शॉप पर जाइए, और जो बताइए आप उस शॉपकीपर को माने जो दुकानदार है उसको क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर 2 किलो शुगर दे दीजिए, माने चीनी दे दीजिए। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि चीनी जो है केजी में मापती है, केजी माने किलो। आप दुकान पर गए, कपड़े की दुकान पर बच्चा, आपको कपड़ा लाना है, यानी कि, और अब आप क्या बोलेंगे? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो आप समझते हैं कि जो कपड़ा होगा वो मीटर में नपेगा, ठीक है बच्चा, समझ में बात है। तो जो चीजें जिसमें मपती है, जिसमें मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका यूनिट बोलते हैं बच्चा, ठीक है बच्चा। और यूनिट बहुत देखिए, तो यूनिट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम, एसआई यूनिट।
एसआई यूनिट माने सारी दुनिया में, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको एक वर्ड, फिर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पर बच्चा 2 मिनट आप पेशेंस रखिए। मान लीजिए आप जो है दुकान पर जाते हैं और आपको 2 kg चीनी लेनी है, शुगर लेना है। आप उसको 2 kg भी बोल सकते हैं और 2000 ग्राम भी बोल सकते हैं। बोल सकते कि नहीं? यस। अरे 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम होता है कि नहीं? ठीक है। तो यानी कि फिर सर क्या फर्क है जब केजी और ग्राम यहां पर माने 2 kg और 2000 ग्राम बराबर है, यही तो फर्क है सर। देखिए ध्यान देंगे तो केजी बोलना बेटर है या ग्राम बोलना बेटर है? दोनों बोलना बेटर है, लेकिन जो केजी है बच्चा वो पूरी दुनिया में केजी है। आप यहीं पर जाएंगे, कहीं पर जाओ, आप किसी भी देश में चल जाओ, सभी जगह केजी बोला जाएगा, लेकिन ग्राम कहीं पर नहीं है, कहीं पर है। ठीक है, आप इस बात को समझिए बच्चा। माने मैं कहना चाह रहा हूं एक ऐसा यूनिट जिसको पूरी दुनिया जानती है उसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं। ठीक है बच्चा? यस, समझ गए आप बातें। तो इसका मतलब मास, मास माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का सिंबल m है बच्चा, और इसकी जो ऐसा यूनिट है आप जानते हैं मास को मेजर किया जा सकता है केजी में। ठीक है बच्चा? सेकंड की हमने बात करी थी लेंथ। लेंथ का जो सिंबल है बच्चा L है। ठीक है, और इसको मापा जाता है मीटर में। ठीक है बच्चा? और तीसरा आया था आपका टाइम। टाइम का हमने कहा था कि इसका जो सिंबल है बच्चा T है, माने T से डिनोट करेंगे टाइम को, और इसको मेजर किया जा सकता है सेकंड में। ऐसा ही जो यूनिट है बच्चा वो सेकंड है। आप घंटे में भी मेजर करते हैं, मिनट में भी मेजर करते हैं, बट जो SI यूनिट है वो आपकी सेकंड है। ठीक है बच्चा? फिर हमने, अच्छा उनको आगे पीछे देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पहला नंबर उसको देंगे तो नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को बच्चा का जो सिंबल है वो आपका I है, और जो इसकी SI यूनिट है वो बच्चा एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ टीचर सब्सटेंस भी बोलते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको N और मोल इसका यूनिट है बच्चा। ठीक है, और इसके आगे हमने बताया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो कैंडेला है बच्चा, क्या है? कैंडेला। आप पूरा लिखेंगे कैंडेला और CD। ठीक है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रह गया बच्चा। कौन सा रह गया है? एक आपका रह गया है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर रह गया बच्चा। टेम्परेचर, तो ये आपका टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को डिनोट हम थीटा से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? और जो इसका SI यूनिट होता है टेम्परेचर का, या कुछ जो है K से भी डिनोट करते हैं, या स्मॉल t से भी, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चा। ठीक है, थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं, और जो इसका SI यूनिट है वो बच्चा केल्विन। क्या है? केल्विन, माने केल्विन। क्या बातें क्लियर है बच्चा? ठीक है, आप बातें समझ गई है? ठीक है, तो आप इनके सिंबल और इनके जो है SI यूनिट ये याद कर लेंगे। लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का जो है एम्पियर है, मास का केजी है, किलोग्राम बच्चा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है मोल है, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला माने CD, और टेम्परेचर का बच्चा केल्विन। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी है। और हम कह रहे थे जो आपका वो क्या आया था, एंगल आया था। तो एंगल का जो SI यूनिट होता है बच्चा वो आपका होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। आप लिख लेंगे एंगल का जो SI यूनिट होता है वो रेडियन होता है। और सप्लीमेंट्री जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसका सेकंड जो टाइप था वो था आपका सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है बच्चा वो होता है, यूनिट माने समझ गया, वो किस में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो
सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। क्या होता है बच्चा? स्टेरेडियन। ठीक है, तो बस आज यहीं तक करेंगे। कल इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है डायमेंशंस पर आएगा। डायमेंशंस क्या होता है बच्चा? वीमा। वीमा आप निकालना सीखेंगे। ठीक है, वीमा सूत्र निकालना, डायमेंशंस फॉर्मूला निकालना आप सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चा, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप चाहते हैं, देखिए कभी जो है खुद का अकेले का जो है क्या नहीं करना चाहिए, अकेले अपने आप का भला नहीं करना चाहिए। अपने आप का, बिल्कुल अपने आप का, अपने का भी भला करिए, पर लेकिन बच्चा अगर कोई हमारा साथी है या कोई हमारा पड़ोसी है उसका भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो है हमने अच्छा पढ़ाया है और आपकी समझ में आया है, तो आप अपने जो है अपने साथियों को बताइए। यस, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नई शुरुआत और नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।